नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति अपने YouTube चैनल भारत की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने धार्मिक ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का जन्म या लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं, लेकिन वहीं कहीं कहीं यह भी पढ़ा जाता है कि लक्ष्मी जी भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। आखिर हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इस विषय में क्या लिखा गया है, क्या चीज़ हमारे सामने आती है, इस पर आज हम बात करते हैं। जब दैत्यों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई की और युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए, तो सभी इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ऐसा हमारे पद्म पुराण में आता है। और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने सारा हाल जब सुनाया, तो ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाते हैं और भगवान वासुदेव जी से निवेदन करते हैं कि वे देवताओं को दैत्यों के आक्रमण और उनकी प्रताड़ना से मुक्ति दिलाएं। ऐसी अवस्था में भगवान पुरुषोत्तम जी ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा कि वे उनके तेज में वृद्धि करेंगे और उनको एक उपाय बताया। कहा जाता है कि भगवान पुरुषोत्तम जी ने देवताओं को ये सलाह दी कि वे सभी दैत्यों के साथ संधि कर लें और सभी प्रकार की औषधियों को ले आएं और क्षीर सागर में उनको डाल दें। इसके बाद क्षीर सागर से अमृत निकाला जाएगा और वो अमृत किसी भी तरह देवताओं को दिया जाएगा, जिससे कि देवता अमर हो जाएंगे और राक्षसों के प्रताड़ना से या उनके आक्रमण से उनको मुक्ति मिल सकेगी। देवताओं ने भगवान पुरुषोत्तम के कहने पर ऐसा ही किया। वे राक्षसों के पास जाकर संधि करते हैं, औषधियाँ लाते हैं सब तरह के, और उन्हें क्षीर सागर में डाल देते हैं। अभी क्या होता है कि मंदराचल पर्वत को मथनी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है और वासुकी नाग, जिसे भगवान शिव धारण करते हैं, उसे नेति बनाकर मंथन करने का काम शुरू होता है। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि वासुकी के मुख से जो सांस और विषाग्नि निकली, उससे दैत्य झुलस गए और निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा और महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री भगवान विष्णु की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से मंदराचल को पकड़े रहे। यानी कच्छप का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को संभाले रखा, उसे अपने ऊपर रखा और महादेव एवं ब्रह्मा जी ने उस मंदराचल पर्वत को पकड़े रखा था। अब मंथन शुरू होता है। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें से देव पूजित सुरभि का आविर्भाव हुआ। उसके बाद वारुणी यानी मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसको कि देवताओं ने अपवित्र मानकर त्याग दिया, लेकिन दानवों ने उसको ग्रहण कर लिया। मंथन फिर से आरंभ होता है। उसके बाद पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसे देवताओं ने ग्रहण किया। इसके बाद करोड़ों अप्सराएं प्रकट हुईं। इसके उपरांत शीतल किरण वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे भगवान शंकर ने अपनी जटाओं पर आभूषण के रूप में धारण कर लिया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष उत्पन्न होता है। ये सब चीज़ें जिस समय मंथन चल रहा है समुद्र का, उसी मंथन के दौरान एक के बाद एक उत्पन्न हुई। कालकूट जो विष था, उसे देवता और दानव सबको बहुत परेशानी होने लगी, बहुत पीड़ा हुई। तो महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया और इसी वजह से उनके जो
कंठ में दाग पड़ा, तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए। इसके बाद समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। तत्पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे वासुदेव, आप मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को ग्रहण करें। जबकि लक्ष्मी देवी को ग्रहण करने के लिए देवता एवं दानव दोनों ही लालियत थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है कि वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। इस तरह लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु के पास जाती हैं और भगवान विष्णु को ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रवेश किया और उनसे निवेदन किया कि मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगी, अतः संपूर्ण जगत के प्रियतम, आप मुझे कभी मेरा परित्याग ना करिएगा। इस तरह पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव या लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ। ये एक पक्ष ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है, या कहा जाए कि लक्ष्मी जी के जन्म से संबंधित दूसरी कथा यह भी है कि एक समय में भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी लक्ष्मी जी ने जन्म लिया था। यानी लक्ष्मी जी का जन्म या लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के दौरान तो हुआ ही है, लेकिन एक समय में लक्ष्मी जी भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी पैदा हुई थी। तो इस तरह अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों के अनुसार ये दोनों ही बातें सत्य हैं जो लक्ष्मी जी के जन्म से संबंधित हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी का पैदा होना सर्वविदित है, लेकिन लक्ष्मी जी भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उत्पन्न हुई थी, ये बात कम ही लोग जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नई चर्चा के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।